गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। बच्चों, हम नए टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं जिसका नाम है, ठीक है, कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज होता क्या है? कंडीशनल क्लॉज जानते हो, शर्तवादी उपवाक्य होते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें शर्त पाई जाए, ऐसा वाक्य जिसमें शर्त पाई जाए, उस वाक्य को कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है। क्या कहता है? कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, इसमें दो वाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, दोनों को मिला के एक वाक्य बनाया जाता है बेटा। ठीक है, यह कंडीशनल क्लॉज हमेशा अंग्रेजी में इफ से चालू होता है और हिंदी में यदि और अगर से चालू होता है। तो जिस वाक्य में इफ या अगर शब्द, यदि शब्द दिया है, उस वाक्य को आप जो है, ठीक है, बनाएंगे तो दोनों सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज वाले होते क्या है? हिंदी में आपको मिलेगा बेटा, ठीक है, फ्यूचर वाला, फ्यूचर सेंटेंस मिलेगा। दोनों जो उपवाक्य रहेंगे फ्यूचर रहेगा, लेकिन जब उसे अंग्रेजी बनाएंगे तो पहला वाक्य इफ से स्टार्ट होगा और उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे और दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ करके उसे फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं। ठीक है ना, ये इसका रूल है बेटा। ठीक है, जैसे कंडीशनल क्लॉज में कह रहा है कि यदि तुम बीमार हो तो तुम्हें दवा लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कह रहा है बेटा, ये चाहिए तो क्या दूसरा वाक्य जैसे लिखिए जाए, देखा जाए, शर्तवादी सेंटेंस है। ऐसे आता है कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ये बेटा शर्त लग रही है। ठीक है ना, ऐसे वाक्यों को हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और कंडीशनल क्लॉज में दोनों सेंटेंस हमारा सब, इससे क्या होता है? फ्यूचर रहता है। देखिए कह रहा है यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो दोनों बेटा जब फ्यूचर में आ गया, इसे बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे सिंपल है। इसको जो है, जिसमें यदि या अगर शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इस वाक्य को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाओगे और इसको बेटा किससे बना दोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। यही है इसका रूल। ठीक है, तो आप सीधा इसको बनाएंगे हम, तो सीधे पहले इफ या अगर की अंग्रेजी का होती है इफ होती है, यदि या अगर की अंग्रेजी का होती है इफ। अब है सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो लिखेंगे इफ यू, ठीक है, मेरे पास आओगे तो कहा कम टू मी। ठीक है बेटा, कामा, ठीक है, मैं क्या करूंगा बेटा? अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आई सेड टीच यू इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से बेटा आप कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाएंगे, जिसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, इसको आप जानिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कंडीशनल क्लॉज इसको पढ़ा जाता है, जिसमें आप कहीं भी आएगा आप लगा लोगे। इसका सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, इस सब का प्रयोग होता है, सब में होता है। ठीक है, जैसे कंप्रेस से कंपाउंड, कंपाउंड से कंप्रेस बनाना आता है, तब इसका प्रयोग होगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि यह कंप्रेस में प्रयोग होता है। किसमें होता है? कंप्रेस के रूप में इफ का प्रयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखिए, यह क्वेश्चन सबको समझ आ गया? इसका रूल लिख लीजिए। आप सीधा लिखेंगे बेटा, इफ लिखोगे, क्या लिखोगे? इफ प्लस आई हो जाएगा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कहा जाओगे प्लस बेटा आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन इंडेफिनिट बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करके वाक्य को आप साफ कर लोगे। देखो ऊपर जो कि सब लगा हुआ है, यहाँ प्रेजेंट में, यहाँ फ्यूचर में, तो इसे नोट कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन हम अभी आपको दे रहे हैं, इसे नोट करिए। ठीक है, ठीक है, हाय इला था गुरुजी मेरा हो बेटा, चलो सो पढ़ना पड़े सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कंडीशन मान लीजिए जैसे दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल तब दिया है यदि वर्षा होती, पास्ट में आता है तब होता अतिथि आता है, ठीक है, और पास्ट में आता है तो तातिथ्य आता है, ठीक है। आगे फ्यूचर में तो रहेगा, देखिए पहले तो फ्यूचर जान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल फिर पास्ट बता रहे हैं। इस पर लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे कर सकता हूं, तुम मुझे 10 रुपए दोगे, 10 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें यह कलम दूंगा, यह कलम दूंगा। यहाँ जो है शर्त लग रही है ना, तो कोई भी कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें शर्तवादी वाक्य होते हैं, शर्त लगती है दोनों तरफ से। 10 रुपया दोगे तो कलम दूंगा। मान लो दुकानदार है कोई, उसके पास गए, ठीक है, तो बेटा हुआ क्या कि आप उसने कहा कि मुझे इस कलम का मेरा 10 रुपया है, और जो तुम 10 रुपये दोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें यह कलम दूंगा, ठीक है ना। यह है क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ऐसे में लिखेंगे अगर क्या अंग्रेजी भी क्या जाएगी, इफ हो जाएगी बेटा, इफ यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो गिव मी 10 रुपीज, क्या लिखेंगे 10 रुपीज, कामा आई शैल का गिव यू क्या बेटा दिस पेन, ठीक है। ऐसे आप लगाएंगे, ऐसे कंडीशनल क्लॉज का लगता है, ठीक है। क्या बेटा पेन लिखे आप सर, सही तो है, पेन है। इफ यू गिव मी 10 रुपीज, टी है बेटा, ठीक है, टी है, 10 टी हाँ नहीं है, 10 रुपीज, सही है, ठीक है। फिर कामा आई शैल गिव यू दिस पेन, कंफर्म। यदि फ्यूचर में है तो ऐसे लगाओगे, बट यदि आप मान लो दोनों सेंटेंस पास्ट में आ गया तो पहले वाले को जो है, ठीक है ना, हम पास्ट में लगाए, किसमें आएंगे, वुड हैव का प्रयोग होता है इसमें, दूसरे वाले में, ठीक है। दूसरा सेंटेंस ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए पास्ट वाला आ गया, क्या आ गया बेटा, पास्ट का वाक्य दिया हुआ है, इसे लिखो, ठीक है। दूसरा चला गया, ठीक, चलिए देखिए बस वही बातें हैं। यदि दोनों पास्ट में आ गया, दोनों सेंटेंस पास्ट में है तो पहले वालों को प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट में लगाओगे, पास्ट के परफेक्ट में प्लस दूसरा वाला फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा बेटा, फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट साइड का वुड हैव का नाम सुना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके लगाओगे, ठीक है। वाक्य देखो, इस पर आधारित वाक्य देखो, जैसे दिया हमारे आपकी किताबों में दिया हुआ है, ठीक है। दिया है क्वेश्चन बेटा कि यदि वह खेला होता तो उसे पदक अवश्य मिलता ना, क्या होता, उसे पदक अवश्य मिलता। तो आई कह रहा है यदि वह खेला होता, क्वेश्चन है कि यदि वह खेला होता तो उसे पदक अवश्य मिलता, है ना। क्या होता बेटा, अवश्य मिलता, हम तात इत्यादि दोनों पास्ट का उदाहरण कर रहा है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, इस रूल पर लगाइए या कभी इस रूल पर लगाइए, ठीक है ना। इस पर लगाओ बेटा, यहाँ से यहाँ तक पहले क्या लिखोगे, ठीक है, ही हाइड प्ले, ये पास्ट में हो जाएगा बेटा, परफेक्ट में कामा, दो के लिए कामा आते हैं, उसे क्या मिलता, वो प्राप्त करता ना, तो ही वुड, ठीक है ना, हाइड रहेगा, हाइड इस या पास्ट परफेक्ट में होता है, हाई फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। और
जहाँ पास्ट इंडिफिनिट है हमको लिखा है पास्ट परफेक्ट ना क्या इफ ही हाइड प्लेट वह भले ही हो आप बनाने का तरीका है भले पास्ट इंडिफिनिट में दिया हो ठीक है लेकिन उसको लगाएंगे किसने ठीक है पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे इसको क्या करेंगे फ्यूचर पास्ट में फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग करेंगे मतलब इसमें वुड है का प्रयोग है पास्ट में बेटा इसमें क्या लेना नहीं हाँ वह नहीं है जो तुम सोच रहे बेटा ना मस्ट वुड और शुड का प्रयोग वहाँ दूसरी चीज है यहाँ शर्त लग रही है क्या है शर्त है ये वहाँ शर्त प्रकट कर रहा है लेकिन इसका रूल है चलेगा मस्ट और उसमें शुड का प्रयोग नहीं चलेगा पास है वह होता है अपने जगह पर वह भी अवश्य होता है शर्त लगती है लेकिन इस वाक्य में शुड का प्रयोग या मस्ट का प्रयोग नहीं होगा बात समझे ना किसका होगा वुड है कंडीशनल क्लॉज है तो कौन सा क्लॉज है कंडीशनल क्लॉज है ठीक है बेटा अब इसको हम लगा आगे क्वेश्चन दिया था यही दिया था ना जैसे दिया है क्वेश्चन कहाँ गया जिसने कि यदि वह खेला होता तो उसे पदक अवश्य मिलता तो आप उसे लगाइए ना तो सीधे सीधे लिखेंगे आप कि ही वुड हैव क्या करोगे ही वुड हैव श्योरली ठीक है निश्चित रूप से क्या मिलता उसे पदक श्योरली ठीक है आंसर कर रहा है छात्रों शांत रहो ऑन ए मेडल ऑन ए मॉडल इस तरह से बेटा इस तरह से वाक्य को व्यायाम कराओगे ठीक है ऐसे दिया होता है ये हमारा सेंटेंस है कंडीशनल क्लॉज ऐसे से क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी और है आगे कल बताया जाएगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट ठीक है बस फिनिश करो इतना ही रहेगा आज इसको जो है आप लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ठीक है यदि आपको क्या पसंद आती है मेरी वीडियो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।